हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 23 अगस्त से 31 अगस्त। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी गई है। 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन शेष हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। अगर आप लोगों ने इन 75 में 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऐसे शब्द जो सदा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, उन शब्दों को चुनना है। जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। वर्षा और जनता, ये शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। मानक भाषा की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर आपको अशुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा। स्थाई, स्थाई ऐसे नहीं लिखा जाता, स्थाई लिखा जाता है ऐसे, स्थाई, स्थाई ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, जैसे नागनाथ वैसे खालिस्तान लोक तृति को पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर आपको ये बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। जैसे नागनाथ वैसे आगे क्या होगा, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, तो यहाँ पर आ जाएगा सांपनाथ। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पहचानिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? तो कृष्ण शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है कृष्णा। क्या होता है? कृष्णा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कथा सम्राट प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय, श्रीपत, जीवन राय, अमृत राय। कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम क्या था? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का वास्तविक नाम था धनपत राय। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। वर्तनी संबंधी सही शब्द पहचानिए। तो यहाँ पे आपको वर्तनी संबंधी सही शब्द की पहचान करनी है। सोच समझकर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। अभिनेता ये भी गलत हो जाएगा, अवनति ये भी गलत हो जाएगा, उन्नति ये भी गलत हो जाएगा, पूर्ति ये जो वर्तनी है ये शुद्ध हो जाएगी। तो डी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होता है? लुटिया शब्द का बहुवचन क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो अगर आप लुटिया का बहुवचन करेंगे ना, तो लुटिया शब्द का बहुवचन होता है लुटियाँ। ऐसे क्वेश्चंस तो आप चुटकियों में कर सकते हैं ना, इनके लिए कोई परिभाषा होती है ना कोई नियम होता है। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। आनाकानी करना, आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? इधर उधर करना, मना करना, बुराई करना, टाल मटोल करना। आनाकानी करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, आनाकानी करना यानी कि टाल मटोल करना। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, ममता, पुरस्कार, गुंडा। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी का नाम है ग्राम। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस भाषा के लिए सन 1995 में साहित्यकार एम.टी. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मलयालम, तमिल, उर्दू, कन्नड़। किस भाषा के लिए सन 1995 में
साहित्यकार M.T. वासुदेव नायर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए मलयालम के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे 75 क्वेश्चंस का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ 14 दिन का समय बचा हुआ है, आज से 14 दिन का, सिर्फ 14 दिन का। तो 14 दिन में जितनी भी आप तैयारी कर सकते हैं, जितना आप रिवीजन कर सकते हैं रिवीजन कर लीजिए। आप लोग हिंदी की क्लासेस चल रही हैं और यूपी जीके की भी आप लोगों की क्लासेस लगातार चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है गाइस कि तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होगा? तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द क्या होता है? तो तरंग शब्द का सही समानार्थी शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों उर्मी। क्या होता है? उर्मी। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है भक्तिन खालिस्तान का प्रसिद्ध खालिस्तान रेखा चित्र है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भक्तिन जो है ना ये महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संश्रमण रेखा चित्र है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न क्या है? माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। साहित्य देवता, हिम किरटनी, हिम तरंगिणी, युगचरण। माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी हिम तरंगिणी की रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अनुचित लोक तृतीय का चयन कीजिए। अनुचित का लोक तृतीय क्या होता? अधजल गगरी पलटत जाए, आगे कुआ पीछे का ही खाई, अपनी पगड़ी अपने हाथ, ऊंची दुकान फीका पकवान। अनुचित लोक तृतीय का चयन करना है आप लोगों को। तो मेरे प्यारे साथियों अनुचित लोक तृतीय का अर्थ क्या होता है? अधजल गगरी पलटत जाए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ये पूछा जा रहा है। विरोधाभास, विभावना, श्लेष, भ्रातिमान। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। श्लेष जो है ना, श्लेष ये अर्थालंकार नहीं है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो। बी है उपमेय में उपमान की कल्पना हो। सी है उपमेय जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। डी है उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, उपमेय में उपमान की कल्पना हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यह मास जो चंद्रमा की खालिस्तान के अनुसार गिना जाता है वह खालिस्तान कहलाता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यह मास जो चंद्रमा की गति चंद्रमास के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। यह मास जो चंद्रमा की, यहां पर आ जाएगा गति, यह मास जो चंद्रमा की गति के अनुसार गिना जाता है वह चंद्रमास कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, गति चंद्रमास। अगला प्रश्न, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? सीता, जानकी, राधा, पार्वती। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी होगा? तो मेरे प्यारे साथियों वृष भानुजा जो है ना ये राधा का समानार्थी शब्द हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सुस्ती से काम करना के लिए उचित मुहावरा क्या होगा? बहुत सुस्ती से काम करना, 9 दिन चले 2.5 कोस, चोरी का माल मोरी में, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कौवा चले हंस की चाल। बहुत सुस्ती से काम करना, इसका मुहावरा क्या होगा? तो बहुत सुस्ती से काम करना यानी कि 9 दिन चले 2.5 कोस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए जाने जाते हैं? काव्य रचना, आलोचना, समीक्षक, व्यय। हरिशंकर परसाई जी किस तरह की साहित्य रचना के लिए माने जाते हैं? तो हरिशंकर परसाई जो है ना व्यय की रचना के लिए जाने जाते हैं। तो डी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। भवन का अग्र हिस्सा अति भय है,
खालिस्तान। रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। भवन का अग्र हिस्सा अति भव्य है, इसका रेखांकित शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। इसका रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा? तो मेरे प्यारे साथियों, इसका रेखांकित शब्द हो जाएगा पश्य। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भव्य का विलोम शब्द क्या होता है? पश्य होता है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन, एक वचन, सदा बहुवचन, सदा एक वचन। अब आदर देने और बड़प्पन हेतु, बड़प्पन देने में किस वचन का प्रयोग होता है? बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। अगर कोई इंसान आपके घर पर आया, आप उसका आदर भी कर रहे हैं और बड़प्पन भी दिखा रहे हैं, यानी दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं, तब दोनों चीज़ों का प्रयोग हो वहाँ पर होता है बहुवचन। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? मैंने सामान वही रखा था, मैं सामान वही रखा था, मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। अब यहाँ पर संदिग्ध भूतकाल की बात हो रही है, तो इसमें मैं सामान वही रखा था यहाँ पे था की बात हो रही है कि वहीं रखा था, तो इसमें संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि संदिग्ध भी किया जा रहा है यानी शक भी किया जा रहा है और भूतकाल का भी इसमें प्रयोग हो रहा है। तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा मेरे प्यारे साथियों, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? जा बड़ा आ, बी है चा और टा, सी है छोटी बड़ी, डी है आ और पा। वर्णमाला का कौन सा अक्षर है जो कि पुल्लिंग नहीं है, ये आपको बताना है। छोटी ई और बड़ी ई ये पुल्लिंग नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, संगम किस शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? नुक्ता, रेफ, अनुनासिक, अनुस्वार। अगर आपको धुंधला दिख रहा है तो आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अनुस्वार, तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। संगम शब्द में अनुस्वार इस तरह की अशुद्धि है। हुई वीरता की खालिस्तान के साथ सगाई, झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण करें। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई, झांसी में सुभद्रा कुमारी चौहान की इस पंक्ति को पूर्ण किया जा रहा है। ठीक है, तो वी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, उपयुक्त प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 5 स्टार लगा सकते हैं आप लोग। 345, 343 2, 343 1, 343 3। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के 343 1 में वर्णित है, तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के होने के समय का, क्रिया के नापतोल का, सी है क्रिया के स्थान का, डी है क्रिया के रीति का। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? क्रिया के नापतोल का। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब आपको पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में गद्यांश से लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को पढ़िए, गद्यांश को पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आंसर अपने आप आपके माइंड में आने लगेंगे। बस शर्त यह है कि गद्यांश को आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक और बारीक से पढ़ना होगा। प्रश्न संख्या, निर्देश प्रश्न संख्या 29 से 31 गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रस के मूल भाव को स्थायी भाव कहते हैं। यह चित्त का स्थायी मनोविकार है जो विरोधी अथवा अविरोधी, प्रतिकूल अथवा अनुकूल दोनों प्रकार की स्थितियों को आत्मसात कर निरंतर विराजमान रहता है। प्रत्येक रस के पृथक पृथक स्थायी भाव होते हैं। विभाव, अनुभाव तथा व्यवचारी भावों से घिरे स्थायी भाव ही रस दशा को प्राप्त करते हैं। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चंस क्या हैं कि प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? स्थायी, व्यवचारी, अस्थायी, अनुभाव। प्रत्येक रस के भाव कैसे होते हैं? तो प्रत्येक रस के स्थायी भाव होते हैं स्थायी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, स्थायी भाव कहलाता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रस का मूल भाव स्थायी भाव कहलाता है।
ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखेगा मेरे प्यारे साथियों, मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ये क्वेश्चन तो मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, शायद आपको याद हो या ना याद हो, और करने का तरीका भी मैंने आप लोगों को कई बार बताया। तो मनोविकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, तो मनोविकार का संधि विच्छेद होता है मन धन विकार तोड़ने पर। जब आप इसकी संधि करते हैं तो संधि इसकी होती है मन धन विकार। अच्छा, मनोविकार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, ये भी तो पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है, विसर्ग संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, संचारी भावों की संख्या खाली स्थान होती है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो भैया हमारे संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, 35, 40, 30 या 33। तो मेरे प्यारे साथियों, संचारी भावों की कुल संख्या होती है 33। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर आपको समानार्थी जोड़े का अनुपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। काक सारंग मयूर, ये अनुपयुक्त विकल्प हो जाएगा समानार्थी जोड़े का, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, निंदक न्यरे राखिए आंगन कूटी छबाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत सुबाए। पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। विभावना, विशोक्ति, उपमा, विरोधाभास। तो इसमें हो जाएगा विभावना अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, विभावना अलंकार को आप एक ही तरीके से पहचान सकते हो, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि बिना कारण के जहां कारण के ना होने पर भी कार्य का होना पाया जाता है, वो विभावना अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है, बताइए क्या आंसर होगा। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन देखिएगा, आयात किस शब्द का विपरीत अर्थक शब्द है। निर्यात, आगमन, आयत, नियमन। आयात किस शब्द का विपरीत अर्थक शब्द होगा, यानी इसका विलोम शब्द क्या होगा। आयात का विलोम शब्द क्या होता है, निर्यात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है। जगदीश चंद्र, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना, तो माटी की मूर्तें जो है ना रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, प्रश्न क्या है, राष्ट्र की खालिस्तान में ही देशवासियों की खालिस्तान निहित है। वाक्य पूर्ण करें। आप ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्र की प्रगति में ही देशवासियों की उन्नति निहित है। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आरवी भाव का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा। आरवी भाव का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है। प्रादुर्भाव, संभाव, तिरोभाव या अभाव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा दीजिए। बताइए क्या आंसर होगा। आरवी भाव का विपरीत अर्थक शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है। आरोपण, प्रत्यारोपण, निरूपण या रोपण। उन्मूलन का सही विपरीत अर्थक शब्द होता है रोपण, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की लास्ट वैकेंसी वर्ष 2018 में आई थी। लगभग 5 साल के बाद ये वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिली है। अब ये मान के चलिए कि 3 से 4 साल तक यूपी पुलिस कांस्टेबल की अब कोई भी वैकेंसी नहीं आने वाली है, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में। तो अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, शेष आप लोगों के पास 14 दिन बचे हैं। जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन कीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया था किसी कारणवश या एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उन बच्चों को भी मौका मिलेगा एग्ज़ाम देने का। सबसे बड़ी बात यह है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी है, आप करते या नहीं करते वो आपकी मर्ज़ी है। अगला प्रश्न क्या है कि बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
एक गाय, दो घोड़े, एक बकरी मैदान में चर रहे हैं। यहाँ पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान कर रहे हैं, बताइए क्या आंसर होगा। अभी यहाँ पर एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा। एक गाय, दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूं, तो मेरे प्यारे साथियों इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। घनिष्ठ कैसे लिखा जाता है, घनिष्ठ का शुद्ध शब्द क्या होगा। वर्तनी भी कह सकते हैं, शुद्ध शब्द भी कह सकते हैं आप लोग। घनिष्ठ ऐसे लिखा जाता है, इसका शुद्ध शब्द घनिष्ठ का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। औद्योगिक कैसे लिखा जाता है, औद्योगिक की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, या इसका शुद्ध शब्द क्या होगा। इसका शुद्ध शब्द होता है औद्योगिक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जंगल में लगने वाली आग, खालिस्तान एक शब्द के लिए क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, अनल, दावानल, जठरानल, वडवनल। तो जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जहां लोगों का मिलन हो, खालिस्तान एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। मेला, भीड़, सम्मेलन या सम्मिलन। जो जहां लोगों का मिलन हो उसको क्या कहते हैं, तो जहां लोगों का मिलन हो उसको हम कहते हैं सम्मेलन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर क्या दिया जाता है, पुरस्कार, पारितोषिक, उपहार या प्रेमोपहार। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है पारितोषिक। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, शांत भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, उपयुक्त शब्द का चयन करें। प्रेम, स्नेह, शंख भाव या प्रणय। शांत भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं, इसका उपयुक्त शब्द आपको चयन करना है। इसको हम क्या कहते हैं, स्नेह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। अपशय, अपकीर्ति, कलंक, दुष्चरित्र। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, इसको क्या कहते हैं, कलंक कहते हैं। तो सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शस्त्र क्या है, खालिस्तान उपयुक्त शब्द का चयन करें। शस्त्र क्या है, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है। वी है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। सी है एक तरह की विद्या। डी है इनमें से कोई नहीं। शस्त्र क्या है, तो मेरे प्यारे साथियों वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। तो वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरे 75 प्रश्नों का टेस्ट है, पूरा टेस्ट लगाइएगा, बीच से छोड़कर किसी भी बच्चे को नहीं जाना है। अगर आपका सपना पुलिस में जाने का है, 75 में 70 प्रश्नों के आपको सही जवाब देने होंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, सबसे पहले वीडियो को लाइक करिए, उसके बाद शेयर भी कर दीजिए आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। वीतरागी, शीतरागी, अनुरागी, रागी। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वीतरागी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो कभी बूढ़ा ना हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, अमर, अजर, सदाबहार, तनुर। जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अजर, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। जो कानून के विरुद्ध हो, उपयुक्त शब्द का चयन करें। जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं, वैधानिक, संवैधानिक, निरुद्ध, अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अवैध, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा, खेत का सही तत्सम शब्द क्या होता है? खलिहान, क्षेत्र, क्षेत्र इनमें से कोई नहीं। ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो खेत का तत्सम शब्द क्या होता है? तो खेत का तत्सम शब्द होता है क्षेत्र। क्या होता है? क्षेत्र। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घोटक का सही तद्भव शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो घोटक का तद्भव शब्द क्या होता है? गधा, घोड़ा, धड़ा इनमें से कोई नहीं। तो घोटक का सही तद्भव शब्द होता है घोड़ा। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, चौकी का तत्सम शब्द क्या होता है भैया मेरे? चौपाया, चतुष्पथ, चतुपादिका, चतुकोण। चौकी का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों चौकी का तत्सम शब्द होता है चतुपादिका। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सूचिका का सूचिका का तद्भव शब्द क्या होगा? सूचना, सुई, क्रम संख्या इनमें से कोई नहीं। सूचिका का तद्भव शब्द क्या होता है? जो शब्द ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से लिए गए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो इसमें सूचिका का हिंदी भाषा का शब्द क्या होगा? सुई होगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होता है भैया मेरे? शीघ्र, तुरंत, वी सी दोनों। त्वरित का तद्भव शब्द क्या होता है? तो त्वरित का तद्भव शब्द होता है शीघ्र, तुरंत भी होता है और तुरंत भी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वी सी दोनों ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। एक गद्यांश और भी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि गद्यांश की प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें देखिए टोटल 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और गद्यांश को करने के लिए सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना होगा बहुत ही ईमानदारी के साथ में। उसके बाद प्रश्नों को पढ़िए, फिर आंसर दीजिए। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान को अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी जो कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में सशस्त्र बनने लगे हैं। इन हथियारों का प्रयोग होने पर शत्रु देशों की अधिकांश जनता और संपत्ति थोड़े समय में ही नष्ट की जा सकेगी, क्योंकि ऐसे शस्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ ना कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा, जिससे बड़ी जनसंख्या प्रभावित हो सकती है। इसलिए निःशस्त्रीकरण की योजनाएं बन रही हैं। शस्त्रों के निर्माण में जो प्रक्रिया अपनाई गई उसी के कारण आज इतने उन्नत शस्त्र बनाए गए हैं, जिसके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन्न दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बने शस्त्रों का प्रयोग रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। अब गद्यांश देखिए, गद्यांश में क्या बोला जा रहा है। इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? आतंक और सर्वनाश का भय, विश्व में शस्त्रों की होड़, द्वितीय विश्व युद्ध की विभाषिका, निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। निःशस्त्रीकरण और विश्व शांति। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भयंकर और विनाशकारी आधुनिक शस्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसकी प्रेरणा किसने दी थी? अमेरिका ने, अमेरिका के विजय ने, जापान पर गिराए गए अणुबम ने, बड़े देशों की प्रतिस्पर्धा ने। जापान पर गिराए गए अणुबम ने। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाशशीलता लीला से, बी जापान की अजय शक्ति की पराजय से, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस की प्रतिस्पर्धा से, अमेरिका की विजय से। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? जापान में हुई भयंकर विनाश लीला से। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए गद्यांश के क्वेश्चन आपके हैं। बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्र क्यों बना रहे हैं? अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से, पारंपरिक भय के कारण।
पारंपरिक भय के कारण। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। आधुनिक युग भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि, गद्यांश का क्वेश्चन है ये, अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी किस, अगला प्रश्न क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सौराष्ट्री, गुरुमुखी, देवनागरी, ब्राह्मी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है ये आपको बताना है। तो हिंदी भाषा जो है ना ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, या। देखिए इसमें जो या आप देख रहे हैं ये स्वर नहीं है। या, इसको या बोला जाता है, ना कि या बोला जाता है इसको। और छोटा आ, उ, ए ये सभी स्वर हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन या नहीं होगा। और हिंदी भाषा में मूल रूप से स्वर कुल 11 होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रि से ऋषि, ए से ऐनक, ए से ऐनक, ऐ, ओ से ओखली, औ से औरत। और इसमें री को आधा स्वर माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर हो जाएगा आपका 66 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 5, 6, 7 या 8? सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाए। ये तो आपको पता चल गया कि सर्वनाम कुल 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तेज, बुद्धिमान, मीठा, पहला। तो इनमें से आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो मेरे प्यारे साथियों, तेज जो है ना, तेज शब्द ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कि सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? सदा एक वचन में, पौधा, पुस्तक, सहायता, लड़का। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायता जो है ना ये सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला प्रश्न क्या है कि वुर्ध का संधि क्या होगा? वुर्ध का संधि विच्छेद क्या होता है? वुर्ध का संधि विच्छेद होता है वूधन ऊर्ध। तो ऑप्शन नंबर वी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाए। अच्छा, वुर्ध में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप क्या बताएंगे? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वुर्ध में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। हथियाना में कौन सी क्रिया है? प्रयार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। हथियाना यानी इसमें हो जाएगा नाम धातु क्रिया, हथियाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? ये आपको बताना है। उच्चारण, जब आप उच्चारण की संधि करते हैं तो उच्चारण की संधि क्या होती है? उच्चारण की संधि होती है उत्धनचारण। सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उच्चारण प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? इसमें संधि का नाम क्या होगा? व्यंजन संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। जैसे कि वा का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ, वा यानी होंठ और दांत दोनों का इसमें प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा दंतोष्ठ। तो सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राम ने खाना खाया में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, हेतु मदभूत, आसन्नभूत। राम ने खाना खाया में खाया क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। राम ने खाना खाया में हो जाएगा संदिग्धभूत, यानी राम ने खाना खाया, खाना खा चुका है इसलिए संदिग्धभूत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। नीचे दी गई पंक्तियों में पहली और अंतिम पंक्ति को क्रमशः 1 और 6 संख्या दी गई है। बीच में वाक्यों को उचित क्रम में लगाएं। जिसमें अर्थपूर्ण वाक्य हो वो बन सके उसको पूर्ण कीजिए। तो अगर आप इस हिसाब से देख रहे हैं, आप लोग, इस हिसाब से आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें एक कर लेते हैं।
एक भौगोलिक सीमा में, एक भौगोलिक सीमा में, इसके बाद या एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना, फिल्ला लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समिष्ट ही देश है। इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। तो ये थे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जनरल हिंदी के कुल 75 क्वेश्चन। 75 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर 75 में आपने 70 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।